वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो ये जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करिएगा। जनवरी फरवरी का मैंने करा दिया है, उसे कर लीजिएगा। उसके बाद ये मार्च का कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मैसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ओम बिरला ने किया है। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये सिक्किम में हुआ था। 19वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। ओम बिरला हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं। फिर है, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा इसका स्पॉन्सर है, दोनों का आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो। फिर है, मीरा का संबंध किससे है? तो मीरा का संबंध है बाजरा से है, मोटे अनाज से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, जो नंबर 1 पे है। फिर है, जीएसएमए द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है। नेक्स्ट है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को है जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस हैं जो 1 मार्च को मनाए जाते हैं। 3 मार्च को है जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां रायसेना डायलॉग की थीम क्या है? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा था डायलॉग? तो 8वां रायसेना डायलॉग था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको का रणवीर सिंह को बनाया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ, कौन सा इसका संस्करण था? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव क्या, ये चौथा संस्करण था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है, विंडसर फ्रेमवर्क है जो यूके के साथ मिलकर किसका निर्माण किया है? तो यूके के साथ मिलकर है जो ईयू ने निर्माण किया है। किसका? तो विंडसर फ्रेम का। किसके साथ मिलकर किया है? तो यूके के साथ। किसने किया है? तो ये हो जाएगा ईयू ने किया है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत है। एक्सेस नाउ इंटरनेट शटडाउन में भारत है जो नंबर 1 पे है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जिसका नाम था एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसमें है, ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो ये श्रीनगर से स्टार्ट की गई थी। और ये एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है, इसका भी नाम और इसका नाम भी याद रखिएगा, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप। फिर अभ्यास सैन्य मैत्री है जो भारत और जापान के मध्य होता है। फिर नाइजीरिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो बोला टिन्बू को है जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अदानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए गठित की गई है समिति, उसकी अध्यक्षता किसने की गई है? तो उसकी अध्यक्षता अभय मनोहर सप्रे ने की है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? तो नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक है, 2 लोगों को बनाया गया है, हेकानी जखालू और ये दूसरी हो गई हैं सलोनू क्रूज। ये दोनों लोग हैं जो पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड राज्य की। फिर पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को दिया गया है? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। नेक्स्ट है, श्री अन्न महोत्सव है, कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो बिहार के भोजपुर में स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया? तो मोटे अनाजों की जागरूकता के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, श्री अन्न महोत्सव। फिर नेक्स्ट है, सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर सिरऊ लिली कहाँ पे हुआ है? तो ये मणिपुर का है। और घूमचू उत्सव कहाँ, और घूमचू उत्सव लोसांग, ये हो जाएगा सिक्किम में। खारची मेला, ये हो जाएगा त्रिपुरा में, इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम याद रखिएगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन तैयार की गई है। तो किसके लिए तैयार की गई है, किस रोग के लिए? तो डेंगू के लिए तैयार की गई है। और ये है जो डीएनए वैक्सीन है, एकमात्र और पहली डीएनए वैक्सीन है, किसके द्वारा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट है, वो वान थुओंग है जो वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं डीकन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व एक्सपो है और किस पर है? पारंपरिक चिकित्सा पर है। नेक्स्ट है, एशियाई शतरंज महासभा द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये डी मुकेश को मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? तो ये भोपाल में हुआ है और इसका उद्घाटन है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है।
और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये INS विक्रांत पर इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन। फिर है नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी किसने दी है? तो नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दी है और ये रसायन मंत्री है। नेक्स्ट है लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो कलोल गुजरात में। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा ब्रास क्रैश बैरियर बाहुबली जिसका नाम है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो विदर्भ में। नेक्स्ट है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो ईरान को हराकर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी शीतलन पहल को लागू नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का नया DG है जो रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट है शहरी शीतलन पहल को लागू करने के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने समझौता किस राज्य के साथ किया है? तो ये तमिलनाडु के साथ किया है। वर्तमान हॉकी टीम के कोच कौन है? तो वर्तमान हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन। MP का 53वां जिला कौन बना है? तो मऊगंज है जो 53वां जिला बना है MP का। फिर है फ्रिंजेक्स 23 है किस अभ्यास है जो किसके किसके मध्य होता है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये विश्व बैंक ने जारी की है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंपॉर्टेंट है। 5वीं बार नागालैंड के CM कौन बने हैं? तो नेफ्यू रिये बने हैं। और मेघालय के CM कौन है? कानरेड संगमा। फिर है सचिन तेंदुलकर का स्टेचू कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, यहाँ पे बनाया जा रहा है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को। फिर है 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किसे किया गया? तो SS दुबे को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? तो भारती दास के स्थान पर किया गया। फिर कैग कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है जो वर्तमान में कैग है। नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बेथमीट को बनाया गया है। यहाँ पे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है, यहाँ पे केवल स्पोर्ट्स वुमेन आता है तो बेथमीट हो जाएगा। इंडियन पूछता है तो मीराबाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवलान के हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया सेवलान के हैंड एम्बेसडर। फिर ICCI का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। नेक्स्ट है ICCI का ब्रांड एम्बेसडर है जो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। 5वां जन औषधि दिवस बनाया गया था, उसका थीम क्या है? तो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर IAF में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? तो सारिचा धामी है, इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है PN नोकोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनीत कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। याओ सांग उत्सव 5 दिन होली का संस्करण होता है, ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 ये कुआलालंपुर में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो डेविड चिप्परफील्ड को मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? तो मेघा ट्रॉपिक्स का पुनः प्रवेश किया गया है। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कहाँ के PM है? तो ये कतर के PM नियुक्त हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो रामचंद्र पौंडेल हैं नेपाल के राष्ट्रपति। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किसने स्टार्ट की है? तो बिहार राज्य ने स्टार्ट की है। अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया है। अगर केवल पोंगल पूछता है तो तमिलनाडु हो जाएगा, अट्टुकल पोंगल पूछता है तो ये अगर पोंगल केवल पूछता है तो तमिलनाडु हो जाएगा, अगर अट्टुकल पोंगल मिला के पूछता है तो केरल हो जाएगा। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है जो चीन के प्रेसिडेंट हैं। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नुसंतारा करी जाएगी। BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितना % आरक्षण मिलेगा? तो 10% मिलेगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो शिप्रा दास को मिला है और ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला बैंक कौन है? तो सिलिकॉन बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है जो बंद हो गया। किस कारण से? तो वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ हुई है? तो बहरीन की राजधानी मनामा में हुई है। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है जो ये नंबर 1 पे हैं। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर गीता राणा है। ये कहाँ पे? तो लद्दाख में। फिर यह देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में है। माउंट मेरापी जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, तो ये कहाँ की? ये इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। के.एम. चंद्रशेखर की आत्मकथा जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे मिला है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और संगीतकार MM कीरवानी है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो सिद्धारूढ़ स्वामी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है किसके साथ में? तो फ्रांस के साथ में होता है। फ्रांस लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो MP मध्य प्रदेश में किया गया है। इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस से पहली मौत कहाँ हुई है? तो कर्नाटक और हरियाणा दोनों में हुई है। और किसके द्वारा? तो H3N2 के द्वारा। व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। पागल खाना के लिए दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है व्यास सम्मान। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। और 37वें वाले का कहाँ होगा? गोवा में। और 36वें वाले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित देश कौन है? तो मलावी इससे प्रभावित देश हो जाएगा। फिर है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना, ये किन देशों ने स्टार्ट की है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की है, क्योंकि यह तो चीन का मुकाबला करने के लिए स्टार्ट की है। 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दोहा में हुआ है। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की है? तो IIT रुड़की ने। IITR लिखा है ऐसे करके याद रखिएगा, IIT रुड़की, R से रुड़की हो जाएगा। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस कहाँ स्टार्ट की है? तो बेंगलुरु में स्टार्ट की है। ये किससे चलेगी? तो मेथनॉल से चलेगी और ये पहली बस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो श्रीनगर में है। चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे होंगे? तो ये असम में होंगे। और भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो रूस, फ्रांस और USA है जो 3rd पे है। रूस पहले पे है, फ्रांस 2nd पे है। कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। डेनमार्क है जो पहला देश बन गया ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है और इंडिया का स्थान इसमें 8वां है। वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रह हैं किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है किसके मध्य होता है? तो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। और इसका ये अभ्यास कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। ये राज्य जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछता है। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है ये। इसमें है जो ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चौथे नंबर के हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, इनका आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है GPT-4 किसने लॉन्च किया? तो OpenAI ने लॉन्च किया है। गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है। 3rd एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 ये किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो अमेरिका द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी को दिया गया है। किस लिए? तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ये तमिल लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है जो 16 मार्च को मनाया जाता है। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ इस प्रतियोगिता का? तो हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है एग्री यूनी फेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एग्री यूनी फेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है।
मैत्री पाइपलाइन है जो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है और डीजल सप्लाई के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इसकी लंबाई 131.5 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र कौन है? तो साउथ कोरिया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार 2023, ये कहाँ स्टार्ट किया गया? तो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को स्टार्ट किया किसने? तो जम्मू कश्मीर में T5 को स्टार्ट किया गया और इसकी लंबाई 880 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। 19 जिलों का गठन अभी किया गया है किस राज्य में? तो राजस्थान में किया गया। तो अब कितने हो गए हैं? तो 50 हो गए हैं जिले राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलदेई महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया जाता है? तो उत्तराखंड में और चैत्र के पहले दिन में स्टार्ट किया जाता है। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन है? अफगानिस्तान है। विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? तो लद्दाख और मयूरभंज को इसमें शामिल किया गया है। मिशन लाइफ कार्यक्रम है बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है। TCS के नए CEO और MD है MK कीर्तिवासन को बनाया गया किसका? तो TCS के हैं। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर है जो विराट कोहली को बनाया गया है। हैदराबाद में स्थित सव्या रोबोटिक्स डेवलप्स ने भारत में पहली स्वदेशी चौपाया रोबोट बनाई है। किस नाम से ये चौपाया रोबोट बनाया है? तो एक्सो स्केलेटन नाम से बनाया है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7 में मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसकी घोषणा की गई है। दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ऊन उत्पादन में भी नंबर 1 पे है जो राजस्थान है। ईरानी कप 2022-23 की विनर कौन टीम है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया विनर है। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो भूटान में किया है। पार्टनरशिप फॉर द हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये बेंगलुरु को दिया गया है। फाल्कन LLM ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो UAE ने लॉन्च किया है फाल्कन LLM। नेक्स्ट है एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित कौन सा जिला है? तो बर्दा है। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर का अवार्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रोहन बोपन्ना ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया हार्दिक सिंह को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। ITUWSIS 2023 पुरस्कार दिया गया है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किसे दिया गया है? ये रतन टाटा को नियुक्त किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर है भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कुवैत में किया गया है। मीनाक्षी लेखी ने किया है इसका उद्घाटन। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव हैं। दयालु योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की है। फिर है झरनी योजना पोर्टल कहाँ स्टार्ट किया गया इसका उद्घाटन? तो ये झारखंड में उद्घाटन किया गया है झरनी योजना पोर्टल का। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो IPCC ने जारी की है ये रिपोर्ट। गज मित्र पहल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया है गज मित्र पहल। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? तो संपन्ना रमेश सेलार है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो रणवीर सिंह बन गए हैं। फिर है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी? इस बार की थीम है त्वरित कार्यवाही, ये इस बार की थीम है। 22 मार्च 2023 को विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो कौन सा नंबर का है? तो 2080 हो जाएगा। दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया बाली में किया जा रहा है। इसका आयोजन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सात्विक और चिराग की युगल जोड़ी ने कौन सा जीता है? तो स्विस ओपन 300 जीता है। किसने? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया है? तो मुंबई और दिल्ली को प्रदान किया गया है।
23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति नीलम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिकंदराबाद में किया गया है। प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया है। रानी रामपाल जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, इनके नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रायबरेली स्टेडियम का नाम रख दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी। नेक्स्ट है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो पंकज आडवाणी को दिया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बना है? नया सदस्य देश मिस्र इसमें शामिल हुआ है। विश्व क्षय रोग 2023 दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। WPL की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है, यह भी याद रखिएगा। राज्य युवा नीति युवा पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है इसका अनावरण, राज्य युवा नीति युवा पोर्टल का। नेक्स्ट है मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का सेकंड राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ सेकंड राज्य हो जाएगा ऐसा करने वाला। वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आसिफ शेख को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का अवार्ड किसे ये चैंपियनशिप कहाँ स्टार्ट की गई? तो यूपी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। और कौन से नंबर की थी? 71वीं थी अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप। गणित का नोबेल जिसको कहते हैं एबेल पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? लुइस कैफरेले को दिया गया 2023 वाला। फिर एनडीबी का हेड किसे बनाया गया? डिल्मा रोसेफ को बनाया गया एनडीबी का हेड। फिर वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किससे? तो ब्रिटेन से संबंध है, इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिर है गार्डन मूर जो कि दिवंगत जिनकी अभी डेथ हो गई है, ये किस कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी? इंटेल कंपनी की। फिर अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को मनाया गया है। तो 8:30 से 9:30 बजे लाइट को ऑफ करने के लिए। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? तो न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये किसने कौन दे रहा है? तो राजस्थान ऐसा कर रहा है। 357 है यहाँ पे मनरेगा की मजदूरी। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थे मार्च के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, इसको ज़रूर करिएगा जिनके भी एग्ज़ाम मई जून जुलाई में लगे हुए हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।